Good morning dear friends. Today we are discuss about लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन जो प्रोसेस है ये दिया था आपका जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 में। इस प्रोसेस में ये जो आपका लैक ओपेरॉन है तो लैक रिप्रेजेंट कर रहा है लैक्टोज को और ओपेरॉन मतलब हो गया एक प्रकार से मैकेनिज़्म। तो जो लैक ओपेरॉन है इसमें बेसिकली जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उस प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज़म्स को बताया गया है। और ये प्रोटीन जो है जैसे आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं तो इनमें ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही प्रोटीन बनता ही रहता है। तो कब ये आपका जो सिंथेसिस का प्रोसेस है ये ऑन होगा और कब आपका सिंथेसिस का प्रोसेस ऑफ होगा, इसकी अपनी एक स्पेशल मैकेनिज़्म है। ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका प्रोकैरियोटिक बेसिकली बैक्टीरिया जो है आपका ई कोलाई उसमें आपको समझाया गया है, उसी का एग्जांपल लेकर के। तो इस प्रोसेस में आपका दो कंडीशन आपको दिखाई गई है, एक ऑफ कंडीशन और एक ऑन कंडीशन। अगर मीडियम में लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो वो कंडीशन होगी ऑन कंडीशन, और अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो वो कंडीशन होगी ऑफ कंडीशन। यानी ये जो प्रोसेस है इसका ऑन और ऑफ का जो स्विच है वो आपका लैक्टोज के पास है। अगर मीडियम में यानी बैक्टीरिया को लैक्टोज प्रोवाइड हो रहा है तो आपका ये मैकेनिज़्म ऑन होगी यानी आपका काम करेगी, प्रोसीड होगी। और अगर लैक्टोज एब्सेंट है, नहीं मिल पा रहा है, तो ये आपका ऑफ कंडीशन होगी। ये दोनों कंडीशन यहाँ पर दिखाई गई हैं। पहले बात करते हैं आपका ऑफ कंडीशन पे। तो ये देखिए इसमें आपको बहुत सारे जीन्स दिखाए गए हैं। ये फर्स्ट है आपका आई जीन्स जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स। ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आई जो हो गया रेगुलेटरी जीन हो गया, पी प्रोमोटर जीन, ओ ऑपरेटर जीन, और ये 3 आपके जेड वाई और ए ये आपका स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। तो जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं यही आपका थ्रू ट्रांसक्रिप्शन mRNA एंड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन का डेवलपमेंट करते हैं। तो पहले हम ऑफ कंडीशन की बात करते हैं। ऑफ कंडीशन का मतलब है इस कंडीशन में आपका लैक्टोज एब्सेंट है। इस कंडीशन में होता ये है नॉर्मली कि जो आपका आई रेगुलेटरी जीन आई है ये mRNA डेवलप करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से आपका बनता है एक रिप्रेशर प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये आपका रिप्रेशर जो है ये बाइंड कर जाता है ऑपरेटर के साथ। रेगुलेटरी जीन ने mRNA बनाया, mRNA ने बनाया रिप्रेशर, और रिप्रेशर बाइंड कर गया ऑपरेटर से। इससे होता ये है कि जो आपका जब ये रिप्रेशर आपका ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है वो जीन से, तो जो आपका पैसेज है आरएनए पॉलीमरेज जब आगे जाएगा तो इसकी प्रेजेंस में ही जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो आगे की मैकेनिज़्म प्रोसीड करेंगे। तो ऑपरेटर जीन्स के साथ रिप्रेशर जब बाइंड कर जाता है तो इसका पैसेज जो है वो ब्लॉक कर जाता है। ब्लॉक होने की वजह से जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे जा नहीं पाता है, इसका रास्ता कंप्लीटली ब्लॉक रहता है, जिसकी वजह से जो आपका स्ट्रक्चरल जीन्स है वो आगे की मैकेनिज़्म अपनी नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से इसको बोलते हैं ऑफ कंडीशन। ऑफ कंडीशन का मतलब इसमें स्ट्रक्चरल जीन्स जो है अपनी जो मैकेनिज़्म है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन mRNA एंड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ये प्रोटीन का डेवलपमेंट करें। तो ये आपका चूंकि लैक्टोज एब्सेंट था इस वजह से आपका इस कंडीशन में जो आपका रिप्रेशर चूंकि आपका प्रोमोटर से बाइंड कर जाता है इस वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाता है। नतीजा ये होता है कि जो आपका स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो आगे की मैकेनिज़्म नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से इसको बोलते हैं ऑफ कंडीशन।
सेकंड जो आपका ऑन कंडीशन दिखाई गई है, ऑन कंडीशन का मतलब है कि जैसे कोई मीडियम है, उस मीडियम में हमने आपका लैक्टोज, बैक्टीरिया को लैक्टोज प्रोवाइड करा या उसने नेचर में से आपका लैक्टोज लिया। अब जब बैक्टीरिया यानी ई कोलाई को जब लैक्टोज मिला, तो जब लैक्टोज उसके सराउंडिंग होगा तो परमिएस एंजाइम की हेल्प से ये आपका मैक्सिमम लैक्टोज का इनटेक करता है। परमिएस जो है आपका, ये जो सेल मेम्ब्रेन है आपकी बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी बढ़ाता है लैक्टोज की, यानी परमिएस एंजाइम की हेल्प से, जो परमिएस है इसकी हेल्प से जो आपका बैक्टीरिया है वो हाई अमाउंट में लैक्टोज को इनटेक करता है, हाई अमाउंट में इनटेक करेगा। नतीजा ये हो गया कि मीडियम में आपका जो लैक्टोज है जब प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका रेगुलेटरी जीन आई है, ये आई रेगुलेटरी जीन आपका एमआरएनए, ये नॉर्मल यहाँ भी आपका एमआरएनए डेवलप करता है, यहाँ भी आपका एक एमआरएनए डेवलप करेगा। तो रेगुलेटरी जीन ने एमआरएनए डेवलप करा, एमआरएनए ने आपका रिप्रेशर। तो जब ये रिप्रेशर जो होता है, तो ये जो आपका रिप्रेशर है, ये रिप्रेशर ऑफ कंडीशन में लैक्टोज की एब्सेंस में बाइंड कर गया था आपका ऑपरेटर जीन से। लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट रहता है, इस वाले ऑन वाले मीडियम में लैक्टोज जो है प्रेजेंट है और इसमें आपका लैक्टोज एब्सेंट था। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज की प्रेजेंस में जो आपका रिप्रेशर का शेप है, रिप्रेशर का शेप जो है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये रिप्रेशर जो है आपका, ये इसका शेप चेंज हो जाता है। जब रिप्रेशर का शेप चेंज होता है तो ये इनएक्टिव रिप्रेशर में बन जाता है। जो आपका रिप्रेशर था, रिप्रेशर आपका जो लैक्टोज है, लैक्टोज जो आपका एज इंड्यूसर, इसकी प्रेजेंस में लैक्टोज ही आपका एज इंड्यूसर है, तो रिप्रेशर जो है लैक्टोज की प्रेजेंस में इनएक्टिव रिप्रेशर में बदल जाता है, क्योंकि इसका जो शेप है वो देखिए, इसके साथ जब ये बाइंड करता है तो ये चेंज हो जाता है इसका शेप। जब शेप चेंज हो जाता है तो ये आपका ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाता है, यानी ऑपरेटर जीन्स के साथ बाइंड करने के लिए जो एक प्रॉपरली शेप था, जो कि ऑफ कंडीशन में था, तो वो लैक्टोज इंड्यूसर की प्रेजेंस में आपका जो है रिप्रेशर का शेप चेंज हो जाता है। इस वजह से वो इनएक्टिव रिप्रेशर में बदल जाता है। नतीजा ये होता है, ये ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड नहीं कर पाता है। जब ये ऑपरेटर जीन्स के साथ बाइंड नहीं करता है, तो ये आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज आगे, अब इसको रास्ता क्लीन मिल जाता है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर जाता है। इसकी प्रेजेंस में जो आपका स्ट्रक्चरल जीन्स हैं आपका ZY और A, ये mRNA का डेवलपमेंट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो जो आपका Z है, Z के mRNA से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है, ये इसका वर्क जो होता है, बीटा जो गैलेक्टोसाइडेज है, ये आपका लैक्टोज को ब्रेक करने का कार्य करता है, यानी ये लैक्टोज को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करके कन्वर्ट करता है आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। यानी जो आपका स्ट्रक्चरल जीन Z था, जब इससे mRNA डेवलप हुआ, mRNA से आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो इसका वर्क जो होता है वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन का होता है। तो लैक्टोज को जब ये ब्रेक करता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। और जो आपका वाई स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये आपका जब mRNA डेवलप करता है, ये लैक mRNA, मतलब ये तीनों जो है mRNA कब डेवलप हुए, लैक्टोज की प्रेजेंस में,
इस वजह से इनको बोला गया है लैक mRNA। तो Y जो है स्ट्रक्चरल जीन जो Y है, ये Y mRNA डेवलप करता है और इससे आपका जो एंजाइम बनता है वो होता है परमिएज। तो परमिएज जो है ये आपका परमिएज जो है ये बैक्टीरियल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लैक्टोज की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, यानी ये आपका लैक्टोज इंक्रीज permeability of lactose in bacterial cell membrane। यानी जो आपका परमिएज है, परमिएज आपका इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज इन बैक्टीरियल सेल्स, यानी बैक्टीरियल सेल्स में ये आपका लैक्टोज की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। यानी कि परमिएज की प्रेजेंस में जो आपका बैक्टीरिया है ई कोलाई, वो मैक्सिमम अमाउंट में लैक्टोज का इनटेक करेगा। थर्ड जो आपका है ट्रांस एसिटाइलेज, जो कि आपका स्ट्रक्चरल जीन्स ए है, ए से आपका mRNA बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और mRNA से डेवलप हुआ आपका ट्रांस एसिटाइलेज बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांस एसिटाइलेज का जो फंक्शन है वो अभी बहुत कंफर्म नहीं है, यानी अननोन है। इसका फंक्शन अभी अननोन है, उतना प्रॉपरली इसके बारे में कंफर्म नहीं है इसका फंक्शन, बट मे बी ये आपका हेल्प करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के फंक्शन में। तो ये जो आपका लैकोपेरॉन है, तो लैकोपेरॉन जो है आपका लैक्टोज की प्रेजेंस में जो आपका बैक्टीरियल सेल्स है, बैक्टीरियल सेल्स में कैसे प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब इनके जीन्स में क्या चेंजेस होते हैं, जब लैक्टोज एब्सेंट रहता है तब क्या मैकेनिज्म रहती है, और जब लैक्टोज ये इनटेक कर लेता है इसकी प्रेजेंस में, जब ये प्रोसेस यानी लैकोपेरॉन ऑन कंडीशन में होता है तब क्या प्रोसेस होते हैं, ये टोटल आपको इस मैकेनिज्म में बताया गया है। तो इसका जो ऑफ और ऑन कंडीशन है वो आपका डिपेंड करती है लैक्टोज की प्रेजेंस में। इफ लैक्टोज आर एब्सेंट सो लैकोपेरॉन इज ऑफ, एंड इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट लैकोपेरॉन इज ऑन कंडीशन। इस जो प्रोसेस का टोटल जो सार है वो आपका जो, अब इसमें देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो परमिएज ने आपका इसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाया और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। यानी अगर एट लास्ट इसका पूरा प्रोसेस का जो अगर सार समझा जाए तो वो यही है कि इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट में ग्लूकोज का इनटेक, जो बैक्टीरियल ई कोलाई है वो मैक्सिमम अमाउंट में ग्लूकोज का इनटेक करे, यही इस प्रोसेस का सार है। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल लैकोपेरॉन का। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया है, बेहतर लगा है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।